हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि वो है बिग बॉस के ऊपर। बिग बॉस अब शुरू हो चुका है। बिग बॉस ने जो है दस्तक दे दी है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही दिन क्या, मतलब एक दिन भी मुश्किल से हुआ नहीं है कि ये शो शुरू हो गया है। इनफैक्ट आज जो डेट है वो है 8, तो ये 6 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी कि 6 को शुरू हुआ है और आज 8 तारीख है। आई डोंट नो मैं इस वीडियो को कब अपलोड करूँगी। जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा हो सकता है थोड़ा टाइम और भी निकल जाए, तो आप लोग रैंडमली समझ लीजिए कि भाई हो तो गए हैं, इसको टाइम तो हो गया है, मतलब 1-2 दिन ही हुए हैं एवरेज के तौर पर, तो ये शो शुरू हो गया है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो एक कहते हैं ना दोगलापन, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है मजाक भी बना है कि जो एक बाबा हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत दिखते हैं, जो बड़ा मंद मंद मुस्कुराते हैं और बड़ा उनका जो एक वन लाइनर्स उनके बड़े पॉपुलर होते हैं। वो बिस्किट को लेकर भी काफ़ी बातें करते हैं और उन्होंने, मैंने सुना है, बॉलीवुड को लेकर भी बातें करी हैं, बिग बॉस को लेकर भी बातें करी हैं, और उसके बावजूद भी वो उस शो में जाकर बैठ गए और अच्छा खासा उन्होंने जो है वो सलमान खान के साथ वक्त भी बिताया है। और ये चीज़ें देखकर तो सबसे पहले ही आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि धर्म में कैसा इन्होंने व्यापार बिठा दिया है। अब ये कोई मुफ्त में तो आए नहीं होंगे, ठीक है। अब ये कहते तो ज़रूर है कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा ऑफ़र होता है, इनको शो में एज अ कंटेस्टेंट बुलाया जाता है, पर मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ मेरे संस्कारों की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, ये उड़ाया जाएगा। लेकिन ये एज अ गेस्ट बन के वहाँ चले गए, तो क्या इनको तब पैसे नहीं दिए होंगे, या ये मुफ्त में गए हैं? ये इतने दिलदार इंसान हैं कि बिग बॉस नाम के रियलिटी शो में चले जाते हैं। और अगर ये आ भी जाते हैं ना, तो इनको शायद पता था कि मैं एक बीच का रास्ता निकालता हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, मैं यहीं पर जो है सेट में एज अ गेस्ट बन के जाऊँगा, क्योंकि ये भी जानते कि अगर मैं घर के अंदर चला गया तो मेरी तो पूरी बखिया ही उड़ जाएगी। मेरे पर जो लोग ऐसे दीवाने हुए फिरते हैं उनका जो है मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। और इनफैक्ट मुझे लगता है विश्वास अब उठ भी गया होगा। देखिए, मैं यहाँ पर किसी धर्म की, संप्रदाय की कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। ये लोग खुद कर रहे हैं, ये लोग खुद करते हैं। ये इनको क्या लालच होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि इनको क्या लालच होता है कि ये शो पे जाते हैं, और क्या शो को भी ऐसी क्या वो रहती है कि नहीं नहीं इनको आना ही पड़ेगा। कुछ समय पहले राधे माँ भी आई थी, राधे माँ को भी बुलाया गया था, वो भी कुछ घंटों के लिए आई थी। ये जाने का फ़ायदा क्या होता है आपको पता है? जब ऐसे लोग जाते हैं ना, तो हमारे ही धर्म का मजाक बनता है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? कोई भी, मुझे यहाँ धर्म की बातें करनी पसंद नहीं है, लेकिन आप समझिए, कोई और धर्म से उठकर तो कोई गुरु, आचार्य, जो भी दूसरे धर्मों के जो बड़े बड़े होते हैं, करता धरता होते हैं, वो तो कभी नहीं आते बिग बॉस में। लेकिन हमारे धर्म को किस तरीके से जो है जोकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी संस्कारों की बातें करते हैं, आप देखिए यहाँ पर आकर क्या मतलब इनका है, क्या है। ठीक है, ये सबसे बहन भाई बोलकर बात ज़रूर कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं सेंस हुआ कि इनको लाने का मकसद क्या है। मतलब एक तरीके से इन्होंने पब्लिक को दिखाया कि भैया, ये दिखा दिया कि देखो ये बाबा हमारे शो के बारे में, हमारे होस्ट के बारे में इतना कुछ बोलता था, देखो हम कैसे इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। और आप देखिए कि ये अक्सर मैंने देखा है कि ये जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं जो अपना वीडियो बनाते हैं, स्टूडियो अच्छे खासे में बैठकर सलमान खान को कोसते हैं, और फिर पता चलता है कि कुछ समय बाद ये बिग बॉस में जाते हैं और सलमान खान के सामने हाथ जोड़ी रखते हैं। भैया, अगर तुम सलमान खान के खिलाफ वीडियो बनाते हो या तुम कुछ प्रवचन में बोलते हो, तो फिर तुम उसमें अडिग रहो। तुम्हारे जाने का
क्या मतलब है? और ये लोग क्लियर भी नहीं करते। क्या ये आचार्य जी, आचार्य साहब जो हैं, ये क्या बताएंगे कि ये क्यों गए थे? अब ये बोलेंगे कि भाई हमें बहुत प्यार से बुलाया, किसी ने बहुत प्यार से किया, उन्होंने कहा स्वामी जी आप जाइए अपना आशीर्वाद दीजिए। ये क्यों लेकर आए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि सबको पता है कि ये जो बाबा जी हैं, ये जो गुरु जी हैं, ये आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चलते हैं। और जब से ये खबर भी उड़ाई गई कि भैया ये आ रहे हैं शो में, तो सब लोगों ने कहा कि जो लोग नहीं भी बिग बॉस देखने के मूड में थे, उनका भी मूड बन गया कि चलो चलो यार, अगर ये आ रहे हैं तो फिर तो हम देखेंगे कि ये बाबा यहाँ क्या करता है। क्योंकि बिग बॉस के इतिहास में ऐसे कई बाबाओं ने आकर जो मटिया मेट करी है। कई बाबाओं ने, क्या एक ही बाबा थे बिग बॉस सीज़न 10 में? उसके बाद सीज़न 11 में भी एक साध्वी आई ज़रूर, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उन पर एक बहुत प्रेशर था, स्वामी ओम का बहुत प्रेशर था कि भाई स्वामी ओम ने जो रहता रहता क्या, उन्होंने तो कुछ और ही फैलाया जिसके बारे में तो कोई बात भी नहीं कही कर सकता। तो यही कारण था कि इनको यहाँ लेकर आए एक अट्रैक्शन के लिए। और देखिए, और ये भी मान गए। ये कैसे माने होंगे? कुछ ना कुछ तो इनकी संस्था में कोई चंदा वंदा दिया होगा, कुछ तो इनको दक्षिणा वगैरह दी होगी। मुफ्त में तो कोई नहीं आता। और जा रहे हैं मीडिया से ऐसे फ़ोटोएं खिंचवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब भले ही ये जो है सलमान खान को गीता भेंट करके आए हैं, ये कहीं ना कहीं कहेंगे कि भाई हम तो अपने धर्म के लिए गए थे। लेकिन धर्म के लिए भी कोई इतना तो नहीं कर सकता ना कि जाने के लिए ये लोग जो है रियलिटी शो पे जाएं और बिग बॉस जैसे शो पे जाएं, जहाँ पर अक्सर इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ होती हैं। आप देखिए, जब स्वामी ओम ने जो एक हरकत की थी, अनफॉर्चुनेटली स्वामी ओम अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन जो भी उसकी एक्टिविटी थी, तो बहुत सारे लोगों के तो मन में आया होगा ना कि क्या ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही ये बाबा वगैरह होते हैं? तो एक हमारा तो एक खराब होता है ना। वैसे शो में बहुत हिदायतें दी जाती हैं कि आप किसी धर्म संप्रदाय के बारे में कोई बात नहीं करोगे, किसी को टॉन्ट नहीं मारोगे। अभी उमर रियाज को भी एक टॉन्ट मारा था जब वो अपने सीज़न में था कि तुम काजल लगाते हो तो तुम वो हो, ये हो। मैं वो बोलना नहीं चाहती हूँ, तो वो भी गलत था। मैंने उस चीज़ को मैं सही नहीं बोल रही हूँ। किसी को भी धर्म से रिलेटेड, धर्म से कोई भी टॉन्ट वगैरह मारना, ये बिल्कुल गलत है। धर्म पर वार करना ये बहुत गलत बात है। किसी के भी धर्म पर वार करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये इस तरह की हरकतें जो ये शो वाले करते हैं कि धर्म गुरुओं को ले आते हैं, तो इससे देखिए बहुत सारे लोगों की जो आस्था पर, लोगों के ऊपर कितने प्रश्न चिन्ह लगते होंगे। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया एक बच्चे के ऊपर जो एक छोटी सी उम्र में ही जो है बाबा बना फिर रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले बार या अभी इस शो के चलते एज अ गेस्ट उसको भी ले आए, राधे राधे करके, कि भैया मैं तो यहाँ आया हूँ, मैं तो यहाँ कृष्णा का बड़ा भाई बन के आया हूँ, मैं तो सबको आशीर्वाद देने आया हूँ, मैं तो सबके लिए बहुत अच्छा करने आया हूँ। कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना, जीभ गोल करके, उसका ये स्टाइल है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मैं तो हूँ उनका बड़ा भाई, इनके जैसे छोटा भाई ना कोई। तो इस तरह की वो लीला रचाने के लिए उसको भी बुला लेंगे। आप देखिए कि ये क्या हो रहा है। और मुझे बड़ा बुरा लगा, और यहीं पर मैं समझ गई कि आप सोच सकते हैं कि बिग बॉस कितना नीचे स्तर पर गिरता जा रहा है, कि पब्लिक का अटेंशन पाने के लिए वो क्या से क्या कर रहा है। और ये जो धर्म गुरु बन के बैठे हैं, इनको जाने की क्या ज़रूरत है? जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, जो जेन्युइनली धर्म में विश्वास रखते हैं और लोगों में अमन शांति फैलाते हैं, वो लोग कभी ऐसी जगहों पे नहीं जाते। बेशक वो भी बहुत चैरिटी करते हैं, उनके भी बहुत आश्रम होते हैं, वो भी बहुत बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको संभालते हैं, लेकिन वो जेन्युइनली करते हैं। अब ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके भी एनजीओज़ हैं, लेकिन इनके एनजीओज़ में क्या होता है वो तो सबको ही पता है। इनफैक्ट एनजीओज़ भी बहुत कम जेन्युइन अब रह गए हैं। आप सब जानते ही हैं, बहुत कुछ आप लोगों को भी पता ही है। आज की तारीख में कोई बेवकूफ़ तो नहीं है।
लेकिन यहाँ पर ये देखकर मैं समझ गई कि ये जो सीज़न है ये अपने आप में ही मुझे नहीं लगता, ठीक है एक बार तो लोग देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि जो शो की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब खो गई है। ये कितना भी लोगों के पास्ट को लेकर आए, लोगों में करें, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये लोग हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। पिछली बार एक कंटेस्टेंट की सास को ले आए जिसने अनगिनत जो हैं बयानबाजियां की मीडिया के सामने, ये किया वो किया, लेकिन अब क्या हुआ, अब साथ में ही है, पैचअप भी हो गया है, वीडियोस भी डलती हैं। तो ये क्या, अब ये 3 महीने नई नई कंट्रोवर्सीज आती रहेंगी, लोगों के पास की बातें होती रहेंगी, थोड़ी चर्चा होगी, उनको लेमलाइट मिलेगी, फिर शो से जब लोग बाहर आएंगे शो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो बातों में धूल मिट्टी पड़ जाएगा। यही होता है ना, कोई अगर आप कोई नया शो पीस लेके आते हो 3-4 दिन तक तो बड़ा चमकता हुआ दिखता है, धीरे धीरे उस पर धूल मिट्टी जमती रहती है और उसकी चमक कम होती रहती है। तो कुछ ऐसा ही होता है। तो आप लोग अपने कीमती जो महीने हैं, कीमती वक्त है, वो इस रियलिटी शो को दे रहे हैं। मैं तो इस बार बिल्कुल बिग बॉस नहीं देख रही हूँ। हाँ, मुझे पता रहता है, इधर उधर से मुझे पता चलता रहता है कि शो में क्या हो रहा है, बट आई एम नॉट वॉचिंग दिस सीज़न। मैंने बिग बॉस को बहुत टाइम पहले ही गुड बाय कर दिया था और अब मैं इस शो को और भी तरीके से गुड बाय करने के मूड में हूँ। मैं इस शो को नहीं देख रही हूँ, जबकि मैं एक ज़माने में इस शो की बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। लेकिन आप सोचिए, कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आता है ना, और बहुत से लोगों को समझ में आता है, लेकिन ये इस तरह की आँखों को ललचाने वाले पदार्थों को ले आते हैं कि भाई देखना पड़ जाता है। जबकि मैं आपको बताऊं, ये एक तरीके से आपको इतना ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करेगा। ऐसे ऐसे हथकंडे जो हैं घर के सदस्य करेंगे जिससे पब्लिक आकर्षित हो, उनके कैरेक्टर की, उनकी पर्सनालिटी की धज्जियां वो उड़ाएंगे और इसी के उनको पैसे मिलते हैं। शो के मेकर्स तो उड़ाते ही उड़वाते हैं, लेकिन ये भी अपनी उड़वाते हैं। तो आप सब समझदार हैं, आपको क्या करना है आपको पता है। आई डोंट थिंक सो कि अब आप लोगों में उतनी वो क्रेविंग रही होगी इस शो को देखने के लिए जो एक ज़माने में रहती थी। सुबह से ही हम लोग एक्साइटेड हो जाते थे, अरे यार आज तो बिग बॉस का जो है वो प्रीमियर है, और जब बिग बॉस का फिनाले होता था तो सुबह से ही मूड हो जाता था, यार अब ये इस टाइम पे आ रहा है, अब कल से ये टाइम तो स्लॉट खाली हो जाएगा, क्या करेंगे। वो जो एक कहते हैं ना, एक वैक्यूम आ जाता है लाइफ में, वैसे होता था कि भाई साल भर अब वेट करना पड़ेगा, 6-7 महीने वेट करना पड़ेगा। और मैं सारा साल वेट करती थी कि हाँ बिग बॉस आ रहा है, अच्छा इसका नाम सुना ही दे रहा है। तो ये मेरी एक जर्नी है। मैंने आई थिंक 2006 से लेकर 2019 तक ऑलमोस्ट यही किया है। ये जो मैंने अभी दिनचर्या बताई ना, मैं भी बिल्कुल वैसे ही करती थी। मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी जब बिग बॉस का जिस दिन एपिसोड मतलब ग्रैंड प्रीमियर होता था, और मैं कहीं ना कहीं उदास होती थी कि चलो भाई अब बिग बॉस जा रहा है, आज लास्ट है, ओ बिग बॉस जा रहा है। तो ये मेरे साथ होता था सन 2006 से लेकर आप सोचिए सन 2019 तक, जब बिग बॉस 13 तक। तो आप सोचिए मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने कीमती साल बिग बॉस को दिए हैं, और अब मुझे अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने क्या किया। कई लोग बोलते थे कि भाई अच्छा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आपको खुद चीज़ें समझ में नहीं आती ना, आप किसी के ओपिनियन से कोई चीज़ें छोड़ नहीं सकते, ये बात तो है। हमको अक्सर लोग समझाते हैं ये मत करो तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये मत खाओ, ये मत पियो, हमें समझ नहीं आती। लेकिन जब हम खुद रियलाइज़ जब तक हमें नहीं होता ना कोई, फिर उसके बाद फिर हम कहते हैं नहीं यार अब हो गया, अब हो गया। तो ये मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे सन 2020 से ही सब कुछ समझ में आने लग गया कि नहीं भाई ये गलत है, ये बहुत कुछ गलत हो रहा है, और मैं अपना वक्त अपना सब कुछ बर्बाद कर रही हूँ। तो इसी वजह से जो है मैंने ये शो को कम्प्लीटली गुड बाय कह दिया है। और जो लोग गुड बाय कर चुके हैं मेरे जैसी, तो मैं उनको जो है बहुत सारा ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूँगी, क्योंकि भैया सही बात है, एक तरीके से एक स्ट्रेस होता था कहीं ना कहीं, क्योंकि आप किसी कंटेस्टेंट से जुड़ जाते हो, और जुड़ जाते हो फिर जब कोई उसको
तोड़ने के लिए कोई शतरंजबाजी करता है तो फिर आपको उस शख्स पर जो है गुस्सा आ जाता है कि यार ये ऐसा है वो वैसा है, और शो ख़त्म होता है उसके बाद कौन कहाँ जाता है, कहीं का कहीं चला जाता है, आपको ये बात पता ही नहीं चलती। आप ढूंढते रह जाते हो, उसका कोई नामो निशान ही मिट जाता है। बहुत सारे ऐसे बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं जो उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, शो भी जीते, बट आज वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। जैसे मनवीर गुज्जर है, मनवीर गुज्जर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था शो के अंदर, लोग उसको पसंद करते थे, लेकिन पिछले कई टाइम से मनवीर गुज्जर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बानी जे थी, वो भी थोड़ा बहुत दिखती हैं, बट ऐसा उनकी भी कोई ग्रोथ नहीं हुई शो से निकलने के बाद। गौहर खान है या श्वेता तिवारी हैं या शिल्पा शिंदे हैं, जिनके बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाता है, जिनको थोड़ा बहुत जीत कर फ़ायदा हो गया। अब आप देखिए दीपिका कक्कड़ इब्राहिम भी शो जीती थी, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनको शायद पैसों का फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, उनके घर में उनको एक ट्रॉफ़ी ज़रूर मिल सकती है, उनके पास एक बिग बॉस की ट्रॉफ़ी ज़रूर है, ट्रॉफ़ी का फ़ायदा हो सकता है कि भाई हर कोई बिग बॉस की ट्रॉफ़ी को घर में जो लाना चाहते हैं, तो शायद मैं ये कह सकती हूँ कि ये उनका ख्वाब ज़रूर पूरा हो सकता है। लेकिन इस ट्रॉफ़ी से उनके आगे आने वाले करियर के रास्ते खुले नहीं बल्कि बंद ही हुए हैं, और अब तो वो घर के अंदर बंद रहकर व्लॉगिंग ही करती हैं, और आजकल कुछ समय से तो वो गायब ही हैं। आई डोंट नो, मे बी वो शायद अपने बिजनेस में बिज़ी होंगी। खैर वो एक अलग बात है। तो बहुत सारे ये लोग हैं। अब आप हिना खान को भी देख लीजिए, हिना खान शो जीती नहीं थी, लेकिन आज तक हिना जो है उन्होंने अपने आप को जो है कहीं ना कहीं वो रखा है, उनके बारे में कुछ ना कुछ पता चलता रहता था। ठीक है, हिना को भी कोई बहुत बड़ा कुछ काम नहीं मिला है, लेकिन स्टिल अब तो खैर हिना की तबीयत जो है सो है, जिसकी वजह से हिना थोड़ी सी वो हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को बहुत ही बहादुरी के साथ हैंडल कर रही हैं और उसे ही आगे लेके बढ़ रही हैं। सो आई विश हर गुड लक। बाकी तो श्वेता तिवारी का तो आपको पता ही है क्या हाल रहा क्या नहीं रहा। उन्होंने तो मतलब श्वेता तिवारी ने तो अपना करियर जो है वो खुद ही ख़राब किया दूसरी शादी करके। वो बात अलग है कि उनको भी शायद ये बात रियलाइज़ हुई और इसीलिए उन्होंने उस शादी से निकल गई। वो बात अलग है कि बच्चा उनके पास है, दूसरा बच्चा भी उनके पास है, और उनके पास ऐसी सुख सुविधाएं हैं कि वो उनको रख कर जो हैं आगे काम कर पाई। बहुत सारी औरतें हैं जो बच्चे में ही बिज़ी हो जाती हैं, जिनके पास इतने कंफर्ट्स नहीं होते। तो यहाँ पर श्वेता तिवारी के साथ अब यही हुआ कि अब वो वापस से बैक इन एक्शन हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानती हैं कि भाई वो कितना अपने आप को ग्लैमरस दिखा ले, कितने भी तंग कपड़े पहन ले, कितनी भी वो अपनी बेटी के साथ में कंपटीशन कर लें, माँ बेटी कम बहनें ज़्यादा दिखने में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि अब सीरियल्स ही नहीं बनते। अब वो बात अलग है कि कोई फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल मिल जाएगा, लेकिन अब ठीक है, आई विश श्वेता को भी ऑल द बेस्ट है, क्योंकि अभी श्वेता से ज़्यादा मुझे लगता है कि श्वेता की बेटी पलक को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है जो उसे मिल नहीं रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में पलक तिवारी भी इस रियलिटी शो बिग बॉस में जाए, क्योंकि भाई पलक के दोनों पेरेंट्स राजा चौधरी और श्वेता तिवारी बिग बॉस का हिस्सा रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी जाएं, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जीत के आएँ। मैं कह सकती हूँ, मैं बिल्कुल ये बात मुझे शॉकिंग नहीं लगेगी कि अगर भविष्य में कभी पलक बिग बॉस में गई तो। और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो जा सकते हैं, बट खैर मुझे लगता है कि श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड अभिनव कोहली को भी बिग बॉस में जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली लोग उनको देखना चाहेंगे। आई थिंक मैं ये कहूँगी कि पलक और अभिनव को शो में जाना चाहिए, बिकॉज़ ये एक स्टेप पेरेंट्स का जो एक पहली बार ये बिग बॉस के घर में अक्सर हम हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, डाइवोर्सी कपल या देखते हैं, और ऐसे भी कपल देखते हैं जो शो में बनते हैं, लेकिन
ये पहली बार होगा कि एक स्टेप फादर अपनी स्टेप डॉटर के साथ में बिग बॉस का घर शेयर करता है। और काफ़ी संगीन आरोप अभिनव कोहली पर लगे थे। तो अगर डेफिनेटली मेकर्स मेरी सुन रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा जो है एक है, लेकिन आई नो कि ये पॉसिबल नहीं होगा। पलक कभी नहीं जाएंगी, कभी भी वो अभिनव के साथ आई डोंट थिंक सो कि वो शेयर करेंगी ये बिग बॉस का हाउस। बट ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। बट खैर, हम इस बिग बॉस की बात करें तो इस बिग बॉस में एक हेमा नाम की भी एक प्रतियोगी हैं जिन्होंने सलमान खान पर अटैक किया था कि भाई इन्होंने मैं इनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहती थी, बट सेल्फ़ी खिंचवाना चाहती थी, बट इनके गार्ड्स ने खिंचवाने नहीं दिया, तो मैं कभी इनके साथ नहीं खिंचवाऊंगी। लेकिन अब आप देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि शायद सलमान खान को पता ही नहीं लगता है कि भाई ये लोग जो मेरे साथ इतनी हंस हंस के बातें कर रहे हैं, ये मेरे बाहर की दुनिया में मुझे इस कदर बदनाम करते रहते हैं, क्योंकि सलमान खान तो कभी कुछ बोलते नहीं हैं। तो ये भी है कि भाई मेकर्स बताते नहीं है, वरना सलमान खान इनको एंटरटेन ही ना करें। तो मुझे लगता है कि शायद अब सलमान को पता चल गया होगा, और हो सकता है कि वीकेंड के वार पे कभी भी जो है हेमा से ये सवाल जवाब हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे ये सीज़न, इनफैक्ट अब आने वाला बिग बॉस का हर सीज़न मुझे अब आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि अब ऐसा कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अब मैं बिग बॉस में मिस करती हूँ या मुझे देखनी है। इनफैक्ट अगर कभी पलक और अभिनव भी कभी अगर शो में आएंगे तो भी मैं नहीं देखूँगी। हाँ, मैं एक आइडिया ज़रूर मैंने मेकर्स को दिया है, लेकिन मैं खुद नहीं देखने वाली हूँ। मुझे देखना भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता तो लगता ही रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो देखकर आप अपना वक्त क्यों बर्बाद करो। तो खैर, कुछ और तो बात करने लायक है नहीं बिग बॉस के बारे में। और ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं, ये विवेन, ये सब लोग ये डेफिनेटली अच्छी खासी एमजी लेकर आए हैं और ये प्रिटेंड करेंगे। और ये शिल्पा शिरोडकर हैं जो 90s की बड़ी एक हॉट एक्ट्रेस मानी जाती थी। वो बात अलग है कि अब ये एक थोड़ी सी सौम्य स्वरूपा एक मदरली फिगर यहाँ बन के रहेंगी। तो ये सारी पर्सनालिटीज़ देखी दिखाई हैं, कुछ नया नहीं है। देयर इज़ नथिंग न्यू जो मुझे लगता है कि कोई अट्रैक्ट कर सके, मुझे अट्रैक्ट कर सके। और अगर कोई न्यू भी होगा तो मुझे लगेगा कि आगे जाके वो भी ओल्ड ही बन हो जाएगा, उसमें भी वो चार्म ख़त्म हो जाएगा। अब वो वाली बात नहीं है कि भाई आज क्या एपिसोड आएगा, आज क्या आसिम और सिद्धार्थ में पैचअप होगा, लड़ाई होगी। यार, इनमें लड़ाई ना हो, ठीक है, एक दूसरे से बात करे ना करे, बट लड़े ना। तो अब वो जो एक एंग्जाइटी होती थी ना, वो अब मुझे नहीं लगता किसी भी सीज़न को देखकर वो एंग्जाइटी होगी। क्योंकि सच में बिग बॉस 13 एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल सीज़न भी रहा है, क्योंकि लिटरली हमारी सांसें अटकी होती थी कि यार इस बार ना आसिम और सिद्धार्थ में लड़ाई हो। भले एक दूसरे से बात ना करें, चलता है, एक दूसरे को इग्नोर करें, चले, लेकिन भाई एक दूसरे से लड़े नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि हमें इनकी दोस्ती, इनका जो एक ब्रदरहुड है वो बहुत पसंद आया था। तो खैर, अब वो ऐसी जो कहते हैं ना डेप्थ कंटेस्टेंट्स के लिए जो एक फीलिंग होती थी ऑडियंस की, अब मुझे नहीं लगता कि वो अब होगी। अब सबको पता है, अब आप ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो खैर, एक छोटा सा एक वीडियो था जो शुरू हुआ था धर्म पर और ख़त्म हुआ है बिग बॉस के कुकर्म पर, कि भैया ये लोग तो करते ही ये सब गोलमाल है, झोल झाल है। आप देखिए कि जो बिग बॉस की बुराई करते हैं या बिग बॉस के होस्ट की बुराई करते हैं, उन्हीं को बिग बॉस के शो ले आते हैं और उन्हीं के सामने खड़ा कर देते हैं। जैसे कि वो आचार्य जी को सलमान खान के सामने खड़ा कर दिया, और वो जो हेमा है, जो वायरल भाभी हैं, शायद उनको नाम वायरल भाभी बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, उनको भी सलमान खान के सामने जो है खड़ा कर दिया है। तो ये पैसे का पावर है या ये आपके भूख है, लैमलाइट की भूख है, क्या है, ये तो आप ही बेहतर जाने। लेकिन जो भी है, इससे अब ये तो पता चल गया है कि कभी भी कुछ लोग जो है वो इस तरह से अपने आप को आउटसाइडर का या इस तरह से जो ड्रामा खेलते हैं पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए कि देखो फलाने बड़े स्टार ने मुझे इग्नोर किया, तो ज़रा आप
अब उन लोगों की बात सुनकर आप लोग कोई जजमेंट मत पास करिएगा, क्योंकि ये लोग भी मिले हुए हैं। आजकल क्या होता है कि इनको नस समझ में आ गई है कि हम पब्लिक के सामने थोड़ा सिंपैथी करेंगे, थोड़ा आउटसाइडर आउटसाइडर खेलेंगे तो हमें काम मिलने लग जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे प्रेशर आ जाएगा, देखो हम नेपोटिज्म करते हैं, ये करते हैं। तो इसमें तो मूर्ख बनती है आम जनता। तो आम जनता को अब मूर्ख नहीं बनना है, ऐसे लोगों से तो कतई दूर रहना है जो घड़ी घड़ी जो है ऑडियंस का ही मतलब लूट ले और फिर ऑडियंस को कहे कि भाई हमें इंसाफ दिलवाओ, ये दिलवाओ, हमको सपोर्ट करो। अरे भाई, तुम घट झट घड़ी हमें लूटते हो, फिर हमारे पास आ जाते हो, फिर अगर हम तुमसे शिकायत करें तो तुम कहते हो हम जेलस हैं। तो ये सब दोगलेपंथी ये सारे लोग अब करने लगे हैं। तो आप कृपया इन सब बातों पर ध्यान देकर जो हैं बिग बॉस देखें, और किसी से भी अटैच्ड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ एक 3 महीने का एक सीरियल ये लोग चलाएंगे और पब्लिक को पकाएंगे और पब्लिक पकेगी, क्योंकि जिनको पकना है वो पकेगी, मेरे को नहीं पकना है। आपकी मर्ज़ी, आपको पकना है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।